जी बेटा जी। तो अब हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास जो यूरिन फॉर्मेशन है ये किन किन स्टेप के अंदर होता है और कहाँ पे नेफ्रॉन के किस पार्ट के अंदर कौन सा काम हो रहा है। तो बेटा जो यूरिन फॉर्मेशन है ये बेसिकली 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। एक है आपके पास प्रेशर फिल्ट्रेशन, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का नाम भी देते हैं। दूसरा है बेटा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा आपके पास क्या है बेटा, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो वन बाय वन बेटा हमने इनको डिस्कस करना है, और इसी नेफ्रॉन के पार्ट्स को मैंने क्या किया बेटा, वहां पे कट किया, हर एक पार्ट के अंदर क्या क्या काम हो रहा है। क्लियर? तो सबसे पहला काम आपके पास क्या है बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या जिसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पे बेटा, प्रेशर फिल्ट्रेशन। होना क्या है यहाँ पे बेटा, जब एफरेंट आर्टेरियोल ने ब्लड लेकर आना है, एक तो जरा कंपेयर करें तो सर एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट आपने याद रखना है, जिसकी वजह से यहाँ पे बेटा जो ब्लड का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ ब्लड, वो क्या होता है बेटा, हाई। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है बेटा कि यहाँ पे ये जो वुमेन्स कैप्सूल है, इसके जो वॉल है, इसके अंदर क्या है, पोर्स मौजूद है। प्लस यहाँ पे ये जो सेल्स है, जिनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, पीट लाइक सेल, जिसको हम पोडोसाइट्स का नाम देते हैं बेटा, ये हेल्प करते हैं किसके अंदर बेटा, फिल्ट्रेशन के अंदर। तो दूसरा जो मेन फैक्टर है यहाँ पे आपने याद रखना है बेटा कि जो वॉल्स है ये क्या है, पोर्स। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बेटा फिल्ट्रेशन का अमल सिर्फ यहाँ पे ही क्यों होता है, तो आपने ये रीजन बतानी है कि एक तो यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ द ब्लड है वो हाई है। दूसरा आपने बताना है कि सर जो वॉल्स ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल है बेटा, इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहे हैं, पोर्स नजर आ रहे हैं। क्लियर? अब सर ब्लड आ रहा था, प्रेशर की वजह से यहां से चीजें फिल्टर होके आगे कहां पे, इस कैविटी के अंदर, इस ल्यूमिन के अंदर, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब लास्ट टाइम ब्लड के कंपोजिशन बताने का मकसद क्या था बेटा, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था, अब इसमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पे फिल्टर होगी। तो बेटा जिनको मैं कट कर रहा हूं, ये वाली चीजें आपके पास फिल्टर नहीं होगी, लाइक सेल है और प्रोटीन है। वजह क्या है बेटा, पहली बात तो जो सेल है इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज क्या होता है बेटा। और अगर प्रोटीन की बात करें सर, साइज तो बड़ा है ही, दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये क्या होते हैं, चार्ज्ड होते हैं, जिसकी वजह से यहां से फिल्टर नहीं होती। बाकी सारी की सारी ये जो चीजें लिखी है, जिसमें वाटर है, आयंस है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है और नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेगी बेटा किसके अंदर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के। दूसरे बेटे जो काम है वो आपके पास क्या है, ये जो इसके अंदर चीज आती है इसको हम क्या नाम देते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। नाम से जाहिर हो रहा है कि सर रीअब्जॉर्प्शन का जो अमल है होना है वो क्या होना है, सेलेक्टिव होना है। हर एक पार्ट के अंदर सेलेक्टिव चीजों ने क्या होना है बेटा, रीअब्जॉर्ब होना। अब यहां से लेकर जहां तक जो पार्ट है, इसके अंदर कौन सा अमल होना है बेटा, रीअब्जॉर्प्शन का अमल होना है। सबसे पहले ये जो पार्ट नजर आ रहा है, ये कौन सा है बेटा, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये इसके ऊपर क्या है बेटा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी रीजन। अब यहां पे याद रखिएगा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इन चीजों के अंदर से। आप कह ले बेटा कि जो ग्लूकोज है वो तकरीबन 100% क्या होता है बेटा, रीअब्जॉर्ब होता है, और वाटर तकरीबन आपके पास बेटा 65% क्या होता है, रीअब्जॉर्ब। फिर दूसरा पार्ट आपके पास क्या है बेटा, लूप ऑफ हेनले, ये यू शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो लिम्ब है, एक जो ऊपर से नीचे आ रहा है बेटा वो डिसेंडिंग है, और जो नीचे से ऊपर जा रहा है बेटा वो कौन सा है, असेंडिंग है। यहां पे आपने याद रखना है बेटा कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये आपके पास परमिएबल है, किसके लिए, वाटर के लिए, और बेटा ये आपने याद रखना है बेटा इम्परमिएबल है, किसके लिए, वाटर के लिए। सर अगर इम्परमिएबल वाटर के लिए है तो ये परमिएबल किसके लिए है, तो हम कहते हैं बेटा ये परमिएबल डिफरेंट आयंस के लिए है, लाइक सोडियम हो गया, लाइक बेटा पोटेशियम हो गया, क्लोराइड आयन, इसके लिए क्या है बेटा, परमिएबल है। दूसरी बात याद रखिएगा, यहां पे एक हार्मोन एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है बेटा, एक्टिव अपटेक करवाता है बेटा किसका, आयंस का। कौन से आयन, सोडियम और क्लोराइड। तो जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब है वहां पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, और जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ पे किसकी बेटा, आयंस की। लेकिन ये चीज याद रखिएगा ये एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है बेटा, एल्डोस्टेरोन, और ये एल्डोस्टेरोन आ कहां से रहा है बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स। फिर बेटा जो तीसरा पार्ट है वो आपके पास क्या है, डीसीटी, जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर? जहां पे
आपके पास किसकी रीअब्जॉर्प्शन होने, पहली बात ये ऊपर ब्लैक कलर से जो नजर आ रहा है सर, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी है, और यहाँ पे कुछ सेल्स एपिथेलियल सेल बेटा, ये जो आपके पास पार्ट ट्यूबुलर सिक्रीशन कि यहाँ पे ये मुख्तलिफ चीजें इसके अंदर सिक्रीट करते हैं। इसका मेन काम क्या होता है बेटा, पीएच ऑफ यूरिन को क्या करना बेटा, मेंटेन करना, जो कि कितनी होती है 4 से लेकर 7.5 तक। यहाँ पे आपको एक और पॉइंट भी पता होना चाहिए कि सर ब्लड की जो पीएच है वो कितनी है, वो आपके पास क्या है 7.35 से लेकर 7.4। और लास्ट जो आपके पास पार्ट रह गया बेटा वो किस किस का है, कलेक्टिंग डक्ट का। यहाँ पे भी एक हार्मोन एक्ट करता है जिसका नाम क्या है ADH, या जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, वैसोप्रेस। ये आ कहां से रहा सर, ये आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब्स। सर ये क्या करवा रहा है, ये यहां पे करवा रहा है एक्टिव अपटेक ऑफ वन। तो बेटा यहाँ पे मेजर आप देखें वाटर की यहाँ भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, डिसेंडिंग लिम्फ के अंदर भी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड के ट्यूब्यूल के अंदर भी, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी। तो मेजरली आपके पास यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। आप ऐसे कहने के बेटा यहाँ पे इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर जो टोटल है वो कितना है ml पर मिनट, या आप कह लें 180 लीटर पर डे। ये चीजें फिल्टर हो रही है, और इसमें से बेटा जो रीअब्जॉर्ब हो रही है वो कितनी है, या आपकी बुक में बेटा जो चीज मेंशन की है वो है कि तकरीबन बेटा 99.5% जो वाटर है इसकी क्या हो जाती है बेटा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो ये सारी की सारी डिटेल भी बेटा आपके पास नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के हवाले से, नेफ्रॉन के फंक्शन के हवाले से, किस तरह आपके पास यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किस पार्ट के अंदर कौन सी चीज ने रीअब्जॉर्ब होना है। तो बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।